बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हाउ आर यू ऑल? हाउ वाज द सेशंस? आप लोगों की ये कुर्बानी इंशाल्लाह काम देगी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, फ्रॉम फिक्स टू फ्लेक्सिबल ग्रोइंग टुगेदर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ माइंडसेट को लेकर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही मीनिंगफुल इमेज आपके सामने आपको नज़र आ रही है, क्या समझ में आया इससे? जी, कम्युनिकेशन हो या क्लासरूम मैनेजमेंट हो, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक पेरेंट को कैसा होना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग को कैसा होना चाहिए, होमो सैपियंस के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी, कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ग्रोथ पर। आपने साजिद भाई के सेशन में भी ये सुना, अविका मैम के सेशन में भी आपने ये सुना कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आना पड़ेगा, आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। और ये कॉन्स्टेंटली करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि एक मर्तबा करके काम खत्म हो गया, आपको मुस्तकिल करना पड़ेगा, कंटिन्यूस अप्रोच करना पड़ेगा अपने आप को ग्रो करने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक डेफिनेशन के साथ बात को शुरू करना चाहूँगा। टीचर, आप जिस प्रोफेशन में हो या आप जो काम कर रहे हो, आप अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगे? एक टीचर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनीवन कोई आंसर देना चाहेगा, रिप्लाई देना चाहेगा कि भाई डॉक्टर के बारे में अगर कोई पूछे तो वो बताएगा कि डॉक्टर कौन होता है, इंजीनियर अपने बारे में बताएगा कि कौन होता है। एक टीचर अपने आप को कैसे डिफाइन करेगा? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर अ टीचर? एनीवन? जी, हु मेक गुड सिटीजन, और जो फ्यूचर जनरेशन को शेप करते हैं। और कॉन्क्रीट डेफिनेशन एक टीचर की क्या हो सकती है? इसके ऊपर कभी हम लोगों ने फोकस किया? जी प्लीज सर। जो बहुत सारे प्रोफेशन को क्रिएट करने में हेल्प करते वो टीचर है। और कोई? मैंने बहुत सारी डेफिनेशन टीचर्स की देखी, उसमें जो डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई टीचर की, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके अलग अलग एस्पेक्ट को मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बहुत गौर से इसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा। हु इज़ अ टीचर? एक टीचर कौन है? टीचर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर है, उनकी ये डेफिनेशन है। वो कहते हैं आइडियल टीचर्स आर दोज हु यूज देमसेल्व्स एज ब्रिज। सबसे पहली चीज उन्होंने ये बताई कि आइडियल टीचर, एक मिसाली टीचर, वो होता है जो अपने आप को एज अ ब्रिज यूज करता है। ब्रिज का मतलब आपको मालूम है, ब्रिज के ऊपर से लोग चलते हैं। तो एक आइडियल टीचर की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने आप को एज अ ब्रिज यूज करे। यहां देखिए, ब्रिज के साथ एक वर्ड यहां पर लिखा हुआ है। अपने आप को ब्रिज की तरह यूज करने का मतलब यह है कि टीचर के अंदर फोरमोस्ट क्वालिटी जो होनी चाहिए वो है सेक्रीफाइस। टीचर का दूसरा नाम है कुर्बानी। चाहे वो संडे की कुर्बानी हो, अपने घर वालों की खुशी की कुर्बानी हो, अपने हेल्थ की कुर्बानी हो, बहुत सारी चीजों की कुर्बानी टीचर को देनी पड़ती है, तभी जाकर वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। उसे अपने आप को एज अ ब्रिज, अब थोड़ा सोचिए इसके बारे में कि कोई आदमी अपने आप को ब्रिज बनाएगा और उसके ऊपर से लोग चलकर जाएंगे। वो बच्चा जिसको आप टीच कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जिसको आप पढ़ा रहे हैं, उसको आप एक मंजिल तक ले जाना चाह रहे हैं, एक डेस्टिनेशन तक ले जाना चाह रहे हैं। उस डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए आप इस्तेमाल हो रहे हो, आपके ऊपर चल के वो जा रहा है, आपको रौंद कर वो जा रहा है। ये कुर्बानी जब तक देना किसी टीचर को नहीं आएगा, सुबह उठकर आना, अपने कभी ब्रेकफास्ट को स्किप कर देना, कभी दोपहर के खाने को स्किप कर देना, खाने पीने का टाइम नहीं है, अपने बच्चों को देने का टाइम नहीं है, वो टाइम आप स्टूडेंट को दे रहे हो, ये कुर्बानी है। और इस कुर्बानी के जज्बे से आपने काम किया तो उसका असर पड़ेगा।
उसका असर आपके स्टूडेंट में नजर आएगा। लेकिन अगर आपका कुर्बानी का जज्बा नहीं है, आपका जज्बा कुर्बानी का नहीं है, सेक्रीफाइस का जज्बा आपके अंदर नहीं है, तो उसका इफेक्ट उसी तरीके से पड़ेगा। आपकी, जैसे कि अभी साजिद भाई आपको बता रहे थे आपने, कि आप जिस तरीके से सोचते हो, आपके अंदर जो फीलिंग्स डेवलप होती है, वो आपके सामने वाले पर्सन के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, वो नजर आती है सामने वाले बच्चे के ऊपर कि इस तरीके से मेरी टीचर सोच रही है। यानी आपने कुर्बानी के जज्बे, मैं चाहे कुर्बान हो जाऊं या मुझे अपने एफर्ट्स 100% लगाने पड़े, लेकिन इस बच्चे के लिए मैं कुछ अपना सेक्रीफाइस करके उसको कुछ बनाना चाहती हूं, ये जज्बा आपके अंदर आएगा। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज आपके अंदर सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी का जज्बा होना चाहिए। नंबर 2, ओवर विच दे इनवाइट देयर स्टूडेंट टू क्रॉस। आप ब्रिज बने और ब्रिज बनने के बाद आप स्टूडेंट को इनवाइट कर रहे कि आओ हमारे ऊपर से चलकर जाओ, हमारे ऊपर से चलकर अपने डेस्टिनेशन तक, अपनी मंजिल तक पहुंचो, सक्सेस अचीव करो। आप उनको इनवाइट कर रहे हैं, और ये इनविटेशन का मतलब ये है आप उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप कर रहे हैं। आपको उनको पढ़ाना भी है और क्यूरियोसिटी डेवलप करने के बाद पढ़ाना है। आज जो जनरेशन की बात चल रही है अभी, जनरेशन अल्फा या जनरेशन बेटा, ये जनरेशन पहले के जनरेशन से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह इसके बारे में साजिद भाई आपके सामने बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि यहां पर आपको डिमांड भी क्रिएट करनी है और सप्लाई भी करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी आपको बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पढ़ने की क्रिएट भी करनी है और फिर उनको पढ़ाना भी है, ये टीचर का काम है। देन हैविंग फैसिलिटेटेड देयर क्रॉसिंग, आपको वो जो क्रॉसिंग करता है उसको सही तौर पर क्रॉसिंग कर रहा है क्या नहीं, ब्रिज के ऊपर से वो अपने आप को सही तौर पर ले जा पा रहा है कि नहीं, ये भी देखना है। यानी आपको यहां पर उनको असिस्ट और प्रमोट करना है, उनका जो प्रोग्रेस है, वो जो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो तरक्की है, ये आपको असिस्ट भी करनी है और उसको प्रमोट करने के ऊपर भी फोकस करना है। उसके बाद जॉयफुल कोलैप्स, कभी कभी वो बच्चा ब्रिज के ऊपर से चलता हुआ गिर जाएगा, वो फिसल जाएगा। ये जो जॉयफुल कोलैप्स है, इसका मतलब है लर्निंग टू फेल। आप बच्चों को पढ़ाते हुए फेल होना इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये भी सिखा रहे हो। ये टीचर की ड्यूटी है। आपने सुना होगा कोटा, क्या है कोटा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत बड़ा हब है हमारे इंडिया में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन यही कोटा जो है हमारे इंडिया का सुसाइडल हब भी है। वहां बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं और इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने अपने इलाकों में जो टॉपर्स थे, जब उनको इंडिया के बेस्ट माइंड के साथ कंपीट करने का मौका मिला तो वो हार गए। और क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में हार का सामना नहीं किया था, उन्होंने फेल होना सीखा नहीं था, कहीं ना कहीं उनके माँ बाप से चूक हो गई या उनके टीचर से चूक हो गई कि उन्होंने उनको फेल होना नहीं सिखाया था, या ये बात उनको नहीं समझाई थी कि फेलिंग इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वो वहां जाकर जब फेल हुए तो उस फेलियर को फेस नहीं कर पाए और उसकी वजह से वो लोग सुसाइड कर बैठे, खुदकुशी कर बैठे। ये समझने और समझाने की ज़रूरत है कि लर्निंग टू फेल आपको बच्चों को बताना पड़ेगा। और लास्ट, एनकरेजिंग देम टू बिल्ड ब्रिजेस ऑफ देयर ओन। आखिर में फिर आपको इस माइंडसेट के साथ बच्चों को भेजना पड़ेगा कि अब आपने एक ब्रिज देखा जिसके ऊपर से आप क्रॉस हो गए, अब आपको अपने खुद के ब्रिजेस बनाने हैं। ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि अब आपकी जर्नी यहां पर खत्म नहीं हुई है, आपको अब अपने खुद के ब्रिजेस बनाने हैं। और खुद के ब्रिजेस बनाने का मतलब ये है उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करके आपको भेजना है। ये एक टीचर की डेफिनेशन है। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं तो आपको फिर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी पुश की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि ये क्वालिटीज़ आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, फिर आपको कोई चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इस बात को समझ पाएंगे कि ये एफर्ट्स अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, एक टीचर होने का सही माने में हक अदा करना है आपको, तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आप कैसे करेंगे, ये चीजें आप अपने अंदर कैसे क्रिएट करेंगे। जिग जिगलर का एक बहुत ही मशहूर कोट है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी आप अभी अच्छे टीचर है कि नहीं, इससे कोई बहस नहीं की जा रही है, लेकिन आप फ्यूचर में अच्छे टीचर बनना चाहते हैं कि नहीं, और उस अच्छे टीचर बनने के लिए आप एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है कि नहीं, इसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती है। तो क्या लगता है आप लोगों को, आर यू ऑल रेडी फॉर इट? आपको एक अच्छा टीचर बनना है, ऐसा टीचर बनना है जो फ्यूचर लीडर्स तैयार कर सके, हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे तैयार कर सके जो पूरे यूनिवर्स को लीड कर सके, पूरी दुनिया को लीड कर सके। और ये कब होगा, जब आप पहले अपने ऊपर काम कर सकेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना है, ग्रोथ माइंडसेट। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जिसकी समरी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। बुक का नाम है द ग्रोथ माइंडसेट कोच। ये 2 ऑथर्स हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है और इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मैं जल्दी जल्दी उसके जो मेन पॉइंट्स है, पूरी बुक का जो क्रक्स है वो आपके सामने पेश करूंगा। ये वो 2 ऑथर हैं, एनी ब्रॉक और हीथर हंडली। इन दोनों ने इस बुक को लिखा है और ये दोनों की जो है क्वालिफिकेशन क्या है और उनके एक्सपीरियंस क्या है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी इसके डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन आपको ये प्रेजेंटेशन में दूंगा, इसको ठीक तरीके से आप देखिएगा कि इन्होंने बहुत सारी ये 2-3 बुक्स लिखी है, लेकिन जो बुक खास तौर पर टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा काम की है, द ग्रोथ माइंडसेट कोच, उसके हम बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, सेटिंग द स्टेज। आपको एक अच्छा टीचर बनना है और ग्रोथ माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करना है और ग्रोथ माइंडसेट कोच बनना है, तो सबसे पहले आपको एक स्टेज सेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिंग द स्टेज? यहां पर देखिए, इंट्रोड्यूस ग्रोथ माइंडसेट कॉन्सेप्ट टू योर क्लास। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लास से डिस्कस करना पड़ेगा, क्लास के सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि एक्चुअल व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्होंने बहुत प्रैक्टिकल चीजें रखी है कि ये चीजें आपको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं। यहां देखिए, आपको ये इंट्रोड्यूस करवाना है आपकी क्लास में, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है मॉडल द पावर ऑफ येट। आपको एक मॉडल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने क्लास में, जिसको इन्होंने कहा है द पावर ऑफ येट। व्हाट इज पावर ऑफ येट? शेयर अ पर्सनल स्टोरी फॉर अ टीचिंग चैलेंज। आप एक पर्सनल स्टोरी बच्चों के सामने प्रेजेंट करिए और उसमें अपने चैलेंज को डिस्कस करिए। यहां पर एग्जांपल दिया, व्हाट इज द एग्जांपल? मास्टरिंग अ न्यू टेक टूल एंड एम्फसाइज आई हैवंट मास्टर्ड इट येट टू शो लर्निंग इज ऑनगोइंग। यानी आप ये बताइए उनको कि भाई अब डिजिटल क्लासरूम मार्केट में आ रही है और डिजिटल बोर्ड यूज करना अभी तक मुझे आया नहीं है और मैं उसको सीखने की कोशिश कर रही हूं। ये पावर ऑफ येट जो है, यानी मैं अभी तक इसको सीख नहीं पाई हूं, मैं इसको अभी तक सीख नहीं पाया हूं और मुझे इसके ऊपर काम करना है, मुझे ये सीखना है। आपको ये बताना पड़ेगा। इन क्लास डिस्प्ले अ येट पोस्टर। एक येट पोस्टर बनाकर आप क्लास में उसको डिस्प्ले करिए। आस्क स्टूडेंट्स टू ऐड टास्क दे हैवंट मास्टर्ड येट। एग्जांपल, आई कांट सॉल्व अलजेब्रा येट, discuss one example weekly. Normalize struggle to make difficulty and hardship appear as normal part of life, encouraging students to view challenges as temporary। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो लास्ट में इन्होंने बताया कि आप स्ट्रगल लाइफ में नॉर्मल चीज है, ये बच्चों को समझाइए। जो अभी मैंने आपके सामने बताया कि लर्निंग टू फेल, बच्चों को सिखाना, इसी का इसका यही मतलब है कि आप ये बताइए बच्चों को कि लाइफ में स्ट्रगल नॉर्मल है। हर आदमी जो है ये स्ट्रगल करता है अपने लाइफ के डिफरेंट फेजेस में, कभी ना कभी। ये एक नॉर्मल चीज है और किसी चीज को सीखने में स्ट्रगल करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको इसके पीछे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आप आगे बढ़ेंगे। अब जो येट पोस्टर के बारे में बात हुई, उसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। ये है येट पोस्टर्स।